नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अहमदाबाद में पिछले साल 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच से जुड़ी बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कहा है कि इस हादसे की जांच से जुड़े कई संवेदनशील रिकॉर्ड, विशेष रूप से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। ब्यूरो का कहना है कि मौजूदा कानून इसकी अनुमति नहीं देता है और ऐसा करना जांच प्रक्रिया के उद्देश्य के विपरीत होगा। साथ ही एआईबी ने अदालत को यह भी बताया है कि इस हादसे की ड्राफ्ट फाइल जांच रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं इस मामले में दाखिल अपने विस्तृत हलफनामे में एआईबी ने कहा है कि विमान दुर्घटना की जांच के दौरान एकत्र किए गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य बेहद ही संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए उन्हें किसी बाहरी समिति, संस्था या आम जनता के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो के अनुसार दुर्घटना की निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए इन दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। एआईबी ने साफ किया है कि जिन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता उनमें सबसे प्रमुख है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग। इसके अलावा विमान के अंदर की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, जांच के दौरान गवाहों के दिए गए बयान, पायलट, एयरलाइन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग, साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और घायलों से जुड़ी निजी एवं मेडिकल जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ब्यूरो ने अपने हलफनामे में कहा है कि विमान दुर्घटना जांच नियम 2025 के नियम 17 की क्लॉज 5 के तहत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और विमान के भीतर की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने पर स्पष्ट कानूनी रोक है। प्रावधान इसलिए बनाया गया है ताकि दुर्घटना की जांच पूरी निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ की जा सके। वहीं एआईबी का कहना है कि अगर गवाहों, पायलटों, एयरलाइन कर्मचारियों या विमान संचालन से जुड़े अन्य लोगों को यह आशंका होगी कि उनके बयान या बातचीत बाद में सार्वजनिक कर दी जाएगी, तो वो जांच एजेंसियों के सामने खुलकर अपनी बात रखने से बचेंगे। इससे जांच प्रभावित होगी और दुर्घटना के वास्तविक कारणों तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। ब्यूरो ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाना है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाना होता है। एआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि यह जांच केवल भारतीय कानूनों के तहत नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के एनेक्स 13 और शिकागो कन्वेंशन के दिशा निर्देशों के अनुसार भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विमान दुर्घटना की जांच के लिए यही वैश्विक मानक लागू होते हैं। ब्यूरो ने कहा है कि इस तरह की जांच में केवल भारत ही नहीं, बल्कि विमान बनाने वाले देश, विमान के इंजन निर्माता, संबंधित एयरलाइन और अन्य संबंध देशों की जांच एजेंसियां भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शामिल होती हैं। इसलिए जांच से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की गोपनीयता बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी हिस्सा है। एआईबी ने अदालत को यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी जांच किसी पायलट, क्रू मेंबर, एयरलाइन अधिकारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की आपराधिक या फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के लिए नहीं होती है। जांच का उद्देश्य केवल ये समझना होता है कि दुर्घटना किन कारणों से हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किन सुरक्षा सुधारों की आवश्यकता है। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि जांच का अधिकांश तकनीकी कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ब्यूरो के अनुसार अगले लगभग 6 सप्ताह के भीतर शेष जांच प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके बाद जुटाए गए सभी साक्ष्यों, तकनीकी आंकड़ों और रिकॉर्ड्स का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है जिन्हें हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल, फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स और गैर सरकारी संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने दायर किया है। इन याचिकाओं में जांच प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए गए थे, जिन पर जवाब देते हुए एआईबी ने कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया है। अब अगर इस हादसे की हम बात करें तो फिर यह दुर्घटना 12 जून 2025 को हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें यात्रियों के अलावा पायलट और केबिन क्रू के सदस्य भी शामिल थे। इस भीषण हादसे में विमान में मौजूद 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि केवल एक व्यक्ति जीवित बच पाया। इसके अलावा विमान के हॉस्टल परिसर पर गिरने से जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई। इस तरह विमान में सवार लोगों और जमीन पर मौजूद नागरिकों को मिलाकर कुल 260 लोगों की मौत हुई।
भारी जनहानि के कारण इस दुर्घटना को भारत के सबसे भीषण विमान हादसों में से एक माना जाता है। इस हादसे के बाद देश भर में विमान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे, जहां पर विशेषज्ञों ने दुर्घटना के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक सुरक्षा सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया था। यही वजह है कि एआईबी लगातार तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच कर रहा है। फिलहाल एआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जा रही है। हालांकि जांच से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज, विशेष रूप से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य गोपनीय रिकॉर्ड कानून के तहत सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। ब्यूरो का कहना है कि इन रिकॉर्ड्स की गोपनीयता बनाए रखना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि भविष्य की विमान सुरक्षा और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के लिए भी बेहद ही जरूरी है। वहीं अब सभी की नजर एआईबी की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके अक्टूबर 2026 तक सामने आने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट हादसे के वास्तविक कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालेगी और भविष्य में विमान सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे 4PM न्यूज नेटवर्क।